दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल मेन स्पीकर्स पर। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करेंगे जो हर व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, मन को नियंत्रित करना। हम सभी के जीवन में मन की बेचैनी और अस्थिरता रहती है। आप कोई भी काम करें, उस पर मन लगाना बहुत जरूरी है, तभी आप उसमें सक्सेस पा सकते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बुद्ध ने हमें इसे नियंत्रित करने के उपाय सिखाए हैं? आइए बुद्ध की कहानियों के माध्यम से जानते हैं कि मन को कैसे शांत रखा जा सकता है। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विशाल जंगली हाथी था जो अक्सर गांव में आकर उत्पात मचाता था। गांव के लोग उससे बहुत डरते थे क्योंकि वह उनके घरों, खेतों और फसलों को बर्बाद कर देता था। हर बार जब वह गांव में आता, लोग इधर उधर भागते, अपनी जान बचाने के लिए छिप जाते। गांव के बुजुर्गों ने कई बार कोशिश की कि उस हाथी को शांत किया जाए, लेकिन कोई भी उसमें सफल नहीं हो पाया। धीरे धीरे गांव वालों ने मान लिया कि इस जंगली हाथी से छुटकारा पाना संभव नहीं है। एक दिन गौतम बुद्ध उस गांव से गुजर रहे थे। जब गांव वालों ने उन्हें देखा तो वे उनके पास आए और अपनी समस्या बताई। बुद्ध ने बड़ी शांति से उनकी बात सुनी और कहा, हाथी के मन को शांत करने का एक तरीका है, लेकिन इसके लिए धैर्य और करुणा की आवश्यकता है। बुद्ध ने गांव वालों से कहा कि वे उसे जंगल की ओर लेकर जाएं, जहां वह हाथी रहता था। गौतम बुद्ध जंगल में गए और उस जंगली हाथी के सामने खड़े हो गए। हाथी ने उन्हें देखा और वह गुस्से में अपनी सूंड से धरती को पीटने लगा। वह जोर जोर से चिंघाड़ रहा था, लेकिन बुद्ध शांति से खड़े रहे, बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे। बुद्ध की इस शांति और निडरता को देखकर हाथी धीरे धीरे शांत होने लगा। कुछ ही देर में हाथी बुद्ध के सामने आकर चुपचाप खड़ा हो गया। बुद्ध ने उसकी सूंड को प्यार से छुआ और वह हाथी बिल्कुल शांत हो गया, जैसे उसके मन से सारा गुस्सा गायब हो गया हो। गौतम बुद्ध ने गांव वालों से कहा, इस जंगली हाथी की तरह ही हमारा मन भी अनियंत्रित रहता है। जब तक हम इसे ठीक से नहीं संभालते, यह हमें गुस्सा, क्रोध और चिंता की दिशा में खींच ले जाता है। लेकिन अगर हम अपने मन को करुणा और ध्यान के माध्यम से नियंत्रित करते हैं, तो यह हाथी की तरह शांत और संयमित हो सकता है। बुद्ध ने यह समझाया कि जब मन को प्रेम और धैर्य से संभाला जाता है, तब वह भी एक शांत हाथी की तरह होता है, जो किसी का नुकसान नहीं करता। यही हमारे जीवन में भी सच्चाई है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि चाहे हमारा मन कितना भी अशांत क्यों न हो, यदि हम सही तरीके से इसे समझें, इसे ध्यान और करुणा से नियंत्रित करें, तो यह शांत हो सकता है। मन का नियंत्रण ही हमारे जीवन की शांति और खुशी का मार्ग है। चलिए, आपको गांव गांव जाकर ज्ञान का प्रसार कर रहे थे। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में रुके हुए थे। उन्होंने अपने एक शिष्य को किसी तालाब से पानी लाने को कहा। जब शिष्य पानी लेने के लिए तालाब पर गया तो उसने देखा कि पानी मिट्टी से गंदा हो रखा था। पूरे तालाब के पानी में मिट्टी मिल रखी थी। तो शिष्य बिना पानी लिए महात्मा बुद्ध के पास जाता है और उन्हें पूर्ण वृतांत के विषय में बताता है। तो महात्मा बुद्ध शिष्य से तालाब के आसपास की स्थिति के बारे में पूछते हैं। शिष्य बताता है कि तालाब के पास बैलगाड़ी जा रही थी और लोगों का आवागमन भी हो रहा था, जिससे मिट्टी उड़कर पास के तालाब में जा रही थी। तब महात्मा बुद्ध शिष्य से कहते हैं कि थोड़ी देर बाद पानी ले आना। कुछ समय बाद जब शिष्य तालाब पर पानी लेने जाता है तो वो स्वच्छ पानी लेकर आता है। यही स्थिति हमारे मन के साथ भी होती है। समाज में रहने के साथ अनेक विचारों या अनेक परिस्थितियों से हमें गुजरना पड़ता है, जिससे अनेक बार हमारा मन भी अशांत हो जाता है। क्रोध, कष्ट आदि के कारण हमारे मन की स्थिति भी उस तालाब के पानी के समान ही मैली हो जाती है, जिससे हमें शांति नहीं मिल पाती है। महात्मा बुद्ध के अनुसार जिस प्रकार पानी गंदा होने पर हम कुछ समय के लिए तालाब से दूर हटकर इंतजार करते हैं, उसी प्रकार ऐसी स्थिति में भी हमें कुछ समय के लिए अपने मन से दूर हट जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें किसी शांत जगह पर जाकर ध्यान की मुद्रा में बैठकर अपनी स्वाभाविक है, लेकिन जब तक हम उनसे चिपक नहीं, वे खुद ही चले जाते हैं। विचारों को पकड़ने की प्रक्रिया ही हमारे मन को अशांत करती है। जब विचारों को केवल देखा जाता है तो वे निरर्थक हो जाते हैं और मन अपने स्वाभाविक शांति की ओर लौट जाता है। शिष्य की साधना धीरे धीरे गहरी होती चली गई। अब वह ध्यान के दौरान अधिक समय तक शांत रह सकता था, और जब विचार आते भी थे तो वे उसे विचलित नहीं कर पाते थे। एक दिन गुरु ने उससे पूछा, अब तुम्हें कैसा अनुभव हो रहा है? शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव,
मैं पहले से बहुत शांत हूँ, लेकिन अब भी कभी कभी विचार आते हैं। गुरु ने कहा, यह अच्छा संकेत है। विचार आना बुरा नहीं है, विचारों से जुड़ना बुरा है। अब तुम उस बिंदु पर हो जहां तुम विचारों को देख सकते हो और उन्हें जाने दे सकते हो। यही साक्षी भाव है। गुरु ने आगे समझाया, जब तुम्हारा मन शांत होता है तो यह दर्पण की तरह साफ हो जाता है। इस स्थिति में तुम अपने असली स्वभाव को देख सकते हो। शांति कोई बाहरी चीज नहीं है, यह तुम्हारे भीतर ही है, जैसे झील के नीचे की सतह हमेशा मौजूद होती है। शिष्य अब समझ चुका था कि शांति पाने के लिए बाहर की दुनिया को नियंत्रित करने की जरूरत नहीं है। असली शांति भीतर की यात्रा में है। उसने कई महीने ध्यान की गहरी साधना की और फिर एक दिन ऐसा आया जब उसने पूर्ण शांति का अनुभव किया। उस दिन जब शिष्य ध्यान में बैठा, उसके मन में विचार तो आए पर वह उनसे बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे विचार पारदर्शी हो गए हो, वे आकर चले जाते थे और उनके पीछे केवल शून्यता और शांति रह जाती थी। उसने अनुभव किया कि शांति कोई लक्ष्य नहीं बल्कि उसकी स्वाभाविक अवस्था है। इस अनुभव के बाद शिष्य के भीतर की अशांति हमेशा के लिए समाप्त हो गई थी। शिष्य ने गुरु के पास जाकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूँ कि असली शांति कहाँ है। मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन अंत में मुझे महसूस हुआ कि शांति तो पहले से ही मेरे भीतर थी। मैंने उसे बाहर खोजने की कोशिश की, जबकि वह हमेशा मेरे साथ थी। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, सही कहा, तुमने शांति हमारे स्वभाव में ही है। इसे खोजने की आवश्यकता नहीं है, बस इसे पहचानने की जरूरत है। तुमने इस सत्य को अनुभव कर लिया है, अब यह तुम्हारे जीवन का हिस्सा बन जाएगा। शिष्य ने गुरु को प्रणाम किया और अपने साधना पथ पर आगे बढ़ता गया। अब वह जीवन की हर स्थिति में, चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखता था। उसके मन का दर्पण अब पूरी तरह से साफ था और उसमें केवल शांति और स्थिरता का प्रतिबिंब था। यह कहानी इस बात को स्पष्ट करती है कि शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, बल्कि यह एक आंतरिक अनुभव है। जब हम अपने विचारों को साक्षी भाव से देखते हैं और उनसे जुड़ते नहीं, तब हमारे भीतर की शांति स्वतः प्रकट हो जाती है। यही शांति जीवन की सच्ची समझ का आधार है और यही साधना का अंतिम उद्देश्य भी है। कहानी सुनाते हैं। बहुत समय पहले एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, भगवान, हमारा मन इतना अशांत क्यों रहता है? हम एक विचार पर ध्यान केंद्रित क्यों नहीं कर पाते? बुद्ध मुस्कुराए और शिष्य से कहा, तुम्हारे मन की स्थिति एक बंदर के समान है, जो बिना किसी उद्देश्य के एक शाखा से दूसरी शाखा पर उछलता रहता है। बुद्ध ने समझाया कि जिस प्रकार एक बंदर हर क्षण किसी न किसी दिशा में कूदता रहता है, उसी प्रकार हमारा मन भी कभी अतीत की सोच में डूबा होता है तो कभी भविष्य की चिंता में। यह चंचलता हमें वर्तमान में जीने से रोकती है। बुद्ध ने कहा, जैसे बंदर को काबू में करने के लिए उसकी चंचलता को समझना और उसे धीरे धीरे शांत करना जरूरी होता है, वैसे ही हमें अपने मन के विचारों की जागरूकता, जब हम अपने विचारों की ओर ध्यान देते हैं, उन्हें पहचानते हैं और बिना किसी प्रतिक्रिया के उन्हें गुजरने देते हैं, तब मन धीरे धीरे शांत हो जाता है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को ध्यान और जागरूकता का अभ्यास करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ध्यान का उद्देश्य अपने विचारों पर नियंत्रण पाना नहीं है, बल्कि उन्हें पहचान कर जागरूक रहना है। जब हम अपने विचारों की प्रकृति को पहचानते हैं, तब हम उन्हें जाने देते हैं और वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित हो पाते हैं। बुद्ध ने कहा, विचारों की जागरूकता ही सच्ची शांति की कुंजी है। जब हम अपने मन के विचारों को बिना किसी प्रतिक्रिया के देखना शुरू करते हैं, तब हम वर्तमान में जीने की कला सीखते हैं। अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पनाओं से निकलकर हम अपने जीवन में सच्चे आनंद और शांति का अनुभव कर सकते हैं। ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा मन बंदर की तरह चंचल और अशांत हो सकता है, लेकिन विचारों की जागरूकता और ध्यान के माध्यम से हम इसे शांत कर सकते हैं। जैसे बंदर को शांति और स्थिरता प्राप्त होती है, वैसे ही हमारा मन भी ध्यान और जागरूकता से स्थिर हो सकता है। गांव के किनारे एक सुंदर और शांतिपूर्ण आश्रम था, जहां बुद्ध अपने शिष्यों के साथ रहते थे। आश्रम के चारों ओर पेड़ों की हरी भरी छांव और बहती हुई नदियों की मधुर आवाज इस स्थल को एक अद्वितीय दिव्य वातावरण प्रदान करती थी। बुद्ध के शिष्य उनकी शिक्षाओं को ध्यानपूर्वक सुनते और उनके जीवन में उन शिक्षाओं को अपनाते थे। लेकिन एक दिन एक युवक का आगमन हुआ जिसका का नाम आदित्य था। आदित्य का मन हमेशा अशांत रहता था और वह जीवन में स्थिरता की तलाश में था। आदित्य ने बुद्ध के आश्रम में आकर बुद्ध से मिलने का निर्णय लिया। जब
वह बुद्ध के पास पहुंचा तो उसने अपनी समस्या बताते हुए कहा, गुरुजी, मेरे मन में हमेशा एक अशांति रहती है। मैं कभी भी शांत और स्थिर नहीं रह सकता। मैं जानना चाहता हूं कि इस अशांति से कैसे छुटकारा पाया जा सकता है। बुद्ध ने आदित्य की बात ध्यानपूर्वक सुनी और उसे एक लंबी कहानी सुनाने लगे। कहानी एक महान राजा की थी जिसे मन के नियंत्रण और आत्मनियंत्रण की महत्वपूर्ण को समझाने में मदद मिलेगी। राजा विराट एक शक्तिशाली और समृद्ध राजा था, लेकिन उसकी समृद्धि और शक्ति के बावजूद वह हमेशा अशांत और असंतुष्ट रहता था। उसकी एक खास बात थी कि उसने कभी भी किसी को यह दिखाने का प्रयास नहीं किया कि वह कितना परेशान और अशांत है। एक दिन राजा विराट ने एक दिव्य साधु को देखा जो उसके राज्य में प्रवास पर था। राजा ने साधु से मिलने का निश्चय किया और उसे अपने महल में आमंत्रित किया। साधु ने राजा के महल में प्रवेश किया और राजा ने उसे अपने सभी भौतिक सुख सुविधाएं दिखाई। साधु ने इन सभी चीजों को देखा और फिर राजा से पूछा, राजा विराट, आप इतनी संपत्ति और शक्ति के मालिक हैं, फिर भी आपके मन में अशांति क्यों है? राजा विराट ने उत्तर दिया, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे मन की शांति मेरे पास नहीं है। मैं हर दिन अपने आप से लड़ता हूं और मुझे लगता है कि इस अशांति का कोई अंत नहीं है। साधु ने राजा को एक महत्वपूर्ण उपदेश दिया, राजा विराट, मन एक शक्तिशाली उपकरण है और यदि आप इसे ठीक से नियंत्रित नहीं करेंगे तो यह हमेशा आपको परेशान करेगा। आपको अपने मन को नियंत्रण में रखना होगा, क्योंकि जब मन अशांत होता है तो वह आपकी पूरी दुनिया को प्रभावित करता है। राजा विराट ने साधु की बातों को ध्यान से सुना और सोचा कि यदि साधु ने इतना महत्वपूर्ण उपदेश दिया है तो इसे समझना और अपनाना जरूरी है। राजा ने साधु से अपनी समस्या का समाधान पूछते हुए कहा, मैं अपने मन को कैसे नियंत्रित कर सकता हूं? साधु ने राजा को एक सरल लेकिन प्रभावी विधि बताई। उन्होंने कहा, प्रत्येक दिन आपको कुछ समय अकेले बिताना होगा और अपने विचारों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। जब आप अपने विचारों को सही दिशा में नियंत्रित करेंगे तो आपका मन भी शांत हो जाएगा। आपको अपने जीवन के उद्देश्यों और अपने कर्मों पर ध्यान देना होगा और अपने मन को सशक्त बनाने के लिए ध्यान और साधना का अभ्यास करना होगा। राजा विराट ने साधु के उपदेशों को अपनाने का निर्णय लिया और अपने जीवन में उन सिद्धांतों को लागू किया। उसने अपने दिनचर्या में ध्यान और साधना को शामिल किया और धीरे धीरे अपने मन को नियंत्रण में रखना सीख लिया। उसने देखा कि जैसे जैसे उसने अपने विचारों को नियंत्रित किया, उसकी जीवन की समस्याएं भी कम होने लगी और उसकी आत्म शांति बढ़ी। कहानी के अंत में बुद्ध ने आदित्य को यह समझाया कि जैसे राजा विराट ने अपने मन को नियंत्रण में रखा और अपनी अशांति को दूर किया, वैसे ही हमें भी अपने मन की शक्ति को समझना और उसे सही दिशा में नियंत्रित करना चाहिए। यदि हम अपने मन को सही दिशा में नहीं ले जाएं, तो हमारी अशांति और समस्याएं बढ़ती जाएंगी। मन का नियंत्रण ही जीवन की दिशा को बदलने में सहायक होता है और हमें आंतरिक शांति प्रदान करता है। आदित्य ने बुद्ध की कहानी से एक महत्वपूर्ण सबक सीखा और उसने अपने जीवन में ध्यान और साधना का अभ्यास करना शुरू किया। धीरे धीरे उसकी शांति कम होने लगी और उसकी आत्मा में शांति और स्थिरता का अनुभव होने लगा। उसने सीखा कि जीवन की समस्याओं का समाधान बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन में होता है। बुद्ध की यह कहानी आज भी लोगों को यह सिखाती है कि मन को नियंत्रण में रखना कितना महत्वपूर्ण है। जीवन की समस्याएं और अशांति कभी कभी अनिवार्य हो सकती हैं, लेकिन यदि हम अपने मन को सही दिशा में नियंत्रित कर तो हम आंतरिक शांति प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह कहानी हमें यह याद दिलाती है कि हमारे मन की शक्ति को समझना और उसे नियंत्रित करना ही जीवन की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हरीश का जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उसके परिवार में बस वह और उसकी पत्नी ही थे। वे दोनों एक छोटी सी झोपड़ी में अपना जीवन बिता रहे थे। जीवन की तमाम कठिनाइयों के बावजूद हरीश हर रोज मेहनत मजदूरी करके घर का खर्च चलाता था ताकि वह और उसकी पत्नी किसी तरह अपना गुजारा कर सके। हरीश का जीवन एक साधारण किसान की तरह था, जहां हर दिन संघर्ष और जीविका की चिंता से भरा रहता था। इसी तरह दोनों का जीवन चल रहा था। समय के साथ हरीश की पत्नी गर्भवती हो गई। इस खबर ने हरीश को बेहद खुश कर दिया। वह अपने आने वाले बच्चे के सपने देखने लगा और सोचने लगा कि जल्द ही उनके घर में एक नन्हा सा बच्चा खेलेगा।
वह कल्पना करता था कि वे दोनों उसे गोद में खिलाएंगे और उसके साथ समय बिताएंगे, लेकिन किस्मत ने उसके साथ एक क्रूर खेलना शुरू कर दिया, जिसका अंदाजा न हरीश को था और न ही उसकी पत्नी को। धीरे धीरे समय बीतता गया और वह दिन भी आ गया जब उसकी पत्नी को बच्चे को जन्म देना था। हरीश ने अपनी पत्नी को अस्पताल में भर्ती कराया। प्रसव का समय इधर हरीश कुछ पैसे जुटाने के लिए बाहर गया। भाग्यवश उसी दौरान एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। हरीश अपने बच्चे का चेहरा कभी नहीं देख सका। एक तरफ जहां वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका था, वहीं दूसरी तरफ उसकी पत्नी एक नए जीवन को जन्म दे रही थी। जब उसकी पत्नी को अपने पति की मृत्यु की खबर मिली तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, जैसे उसका संसार ही तबाह हो गया। उसका पति ही उसका एकमात्र सहारा था और अब वह भी उसे छोड़कर चले गए थे। अस्पताल के बिस्तर पर लेटी हुई वह बेबस होकर फूट फूट कर रोने लगी। उसे लग रहा था मानो भगवान ने उसके ऊपर दुखों का पहाड़ तोड़ दिया हो। वह अपने नवजात शिशु के बारे में सोचकर और भी विचलित हो उठी। उसने भगवान से पूछा, हे प्रभु, इस मासूम बच्चे ने कोई पाप किया क्या कि तूने उसके सर से पिता का साया छीन लिया? अब कौन इस बच्चे का पालन पोषण करेगा? उसका दिल दर्द से भर गया था और आंसू उसकी आंखों से लगातार रहे थे। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि संतान के आने की खुशी मनाओ या पति के जाने का दुख। शहर के कुछ समझदार लोगों ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, बहन, जन्म और मृत्यु का नियंत्रण परमात्मा के हाथों में होता है। मनुष्य चाहे कितना भी प्रयास कर ले, इन घटनाओं पर उसका कोई बस नहीं चलता। यह जीवन का चक्र है जिसे कोई भी टाल नहीं सकता। कहा जाता है कि परमात्मा जो भी करता है उसम कोई ना कोई भलाई होती है, चाहे वह हमें उस समय समझ में ना आए। इसलिए जो बीत गया है उसका शोक छोड़कर अब आपको अपने जीवन में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जो नया जीवन आया है उसके प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करो, यही समय की मांग है और यही जीवन का सत्य भी। इधर कई तरीकों से लोग उस गरीब महिला को समझाते हैं। कुछ ही देर में उसने एक सुंदर से पुत्र को जन्म दिया। बेटे को देखकर उसका कुछ दुख हल्का होता है। वह सोचती है कि अब मैं इस पुत्र को पाल पोस कर बड़ा करूंगी, यही मेरा सहारा बनेगा। अब वह अपने बच्चे को लेकर अपने घर आ जाती है। नगर के कुछ लोगों ने उस महिला की कुछ दिन तक मदद की, लेकिन कौन हमेशा मदद करता है? जब कुछ दिन बीते तो मददगार भी पीछे हट गए। अब वह अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल अकेली पड़ गई। वह समझ गई थी कि दूसरों की मदद पर अधिक समय तक निर्भर नहीं रहा जा सकता। यदि उसे और उसके बच्चे को जीना है तो उसे खुद अपनी जिम्मेदारी उठानी होगी और कोई काम करना पड़ेगा। इस सोच के साथ उसने दूसरों के घरों में साफ सफाई का काम ढूंढ लिया। जो भी पैसे उसे इस काम से मिलते उनसे वह अपना और अपने बच्चे का पेट पालने लगी। समय बीतता गया और उसका बेटा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। जब वह 5 वर्ष का हुआ तो उसने उसे पढ़ाने के लिए नगर के सरकारी विद्यालय में दाखिला करा दिया। उसने मन ही मन ठान लिया कि वह अपने बेटे को इस काबिल बनाएगी कि उसे कभी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। उस महिला ने अपनी से हार ना मानते हुए अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत मजदूरी करना शुरू कर दिया। दिन रात कठिन परिश्रम करके वह अपने बेटे की पढ़ाई का खर्च उठाने लगी। उसने अपने सारे सपने और इच्छाएं अपने बेटे की शिक्षा में समर्पित कर दी। बेटा भी अपनी मां के संघर्ष और तपस्या को समझता था। उसे पता था कि उसके घर में केवल उसकी मां ही है जो हर परिस्थिति का सामना कर रही है। वह यह भी जानता था कि उसके पिता जो परिवार का सहारा हो सकते थे, उसके जन्म से पहले ही इस दुनिया को छोड़ चुके थे। इस जिम्मेदारी और हालात को देखते हुए वह अपनी पढ़ाई में पूरी लगन और मेहनत से जुट गया। धीरे धीरे बच्चे की उम्र 13 वर्ष की हो जाती है। एक दिन की बात है, वह स्त्री बहुत बीमार पड़ जाती है। उसने सोचा कोई छोटी मोटी बीमारी होगी, इसलिए कभी उस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसकी हालत दिन पर दिन खराब होती चली गई। बीमार होने की वजह से वह काम पर भी नहीं जा पाती थी। घर में इतने पैसे भी नहीं थे कि कहीं अपना ठीक से इलाज करा लेती। माँ को अत्यंत बीमार देखकर बेटे को बहुत चिंता होती है। वह बालक कहता है, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए अभी डॉक्टर के पास से दवाई लेकर आता हूँ, तो तुम उसे खा लेना, फिर तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। अपने बेटे की बात सुनकर माँ की आंखें भर आती है। वह कहने लगी, बेटा अब तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरा भी अब समय आ गया है। मैं तुम्हारे पिता के पास जाना चाहती हूँ, लेकिन जाने से पहले तुम मेरी एक बात हमेशा याद रखना। जब तेरा जन्म नहीं हुआ था तब तेरे पिता ने और मैंने एक सपना देखा था कि हम अपने बच्चे को पढ़ा लिखा
कर इतना काबिल बना देंगे कि उसे हमारी तरह गरीबी भरी जिंदगी ना जीनी पड़े। लेकिन बेटा, मैं उस सपने को पूरा नहीं कर पाई बेटा। मैं यदि चली भी जाऊं तो तुम अपने पिता के सपने को जरूर साकार करना। तुम ऐसा कोई काम मत करना जिससे तुम्हारे पिता का नाम खराब हो। तुम इस प्रकार से अपना जीवन जीना कि तुम्हारा नाम दूर दूर तक लोग जान जाए। बेटा, कभी पैसे के पीछे मत भागना। पैसे के लिए तो लोग इतने नीचे गिर जाते हैं कि अपने माता पिता की इज्जत का भी ख्याल नहीं करते। तुम हमेशा अपना नाम कमाना बेटा, हमेशा स्वाभिमानी बनकर जीना। कभी किसी के आगे अपने हाथ मत फैलाना, किसी से याचना मत करना। याचना न करना ही श्रेष्ठता का मूल है, पर अधीनता ही नरक है। मनुष्य को सदा ही विद्या, धन, बल, कीर्ति और पुण्य कमाना चाहिए। लड़के ने कहा, माँ तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए अभी दवाई लेकर आता हूँ। इतना कहकर वह जल्दी से माँ से कुछ रुपए लेकर दवा लाने के लिए घर से निकल गया। वह अपनी माँ की तकलीफ को देखकर बेहद परेशान था और जल्द से जल्द दवा लाकर उन्हें राहत दिलाना चाहता था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। बेटे के जाते ही इधर उस गरीब स्त्री के प्राण निकल जाते हैं। जब नगर वालों को पता चलता है तो सब लोग इकट्ठे होकर उस स्त्री का उसके बेटे के हाथों अंतिम संस्कार कराते हैं। अब वह बालक बिल्कुल अकेला हो गया था। किस्मत भी क्या खेल दिखाती है, जब जरूरत होती है अपनों की तब अकेलेपन की रात में जगाती है। बिना माता पिता का बेटा उम्र भी ज्यादा नहीं थी। आखिर जाए तो कहां जाए, करे तो क्या करें। दूर के जो रिश्तेदार थे उन्होंने भी उस बालक पर ध्यान नहीं दिया। आखिर वह गरीब जो था, लेकिन वह बच्चा अकेले ही अपने जीवन की राह पर चल देता है। उसने कभी हार नहीं मानी। जो पैसे माँ छोड़ गई थी, कुछ दिन तक उन पैसों से अपना गुजारा चलाता रहा। कुछ दिन के बाद वे पैसे खत्म हो जाते हैं। घर में भी कुछ नहीं था। अब तो एक ही चारा था कि कुछ काम धंधा किया जाए, तभी भोजन की व्यवस्था होगी, तभी स्कूल की फीस भी जाएगी। लड़के को अपनी माँ की बात अच्छी तरह याद थी, इसलिए वह कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगता था। विद्यालय से आने के बाद वह किसी के खेतों में काम करने चला जाता, कभी किसी की चाय की दुकान पर काम कर लेता और वहां से जो पैसे मिलते तो अपने विद्यालय की फीस भर देता था और अपने खाने पीने की सामग्री खरीद लाता था। इस प्रकार छोटी सी आयु में वह बच्चा पढ़ाई भी करता था और मजदूरी भी करता था। धीरे धीरे कुछ साल ऐसे ही निकल जाते हैं। बच्चा अब अपने नगर से निकलकर कस्बे में पढ़ने लगता है। तब उसकी कॉपी किताबों और विद्यालय की फीस का खर्चा बढ़ जाता है, लेकिन उस बालक ने हिम्मत नहीं हारी। रोजाना विद्यालय जाता था। वो जो भी कमाता था उसकी सारी कमाई पढ़ने लिखने में ही लग जाती थी और जो कुछ थोड़ा बहुत बचता था उससे अपना पेट भर लेता था। अगर वह कहीं कोई स्थायी काम करता तो उसकी पढ़ाई छूट जाती थी और पढ़ाई करता तो पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं था। इसलिए साथ ही साथ वह दोनों काम करता था। विद्यालय से आकर वह काम की तलाश में निकल जाता था। एक दिन की बात है जब वह बच्चा विद्यालय से पढ़कर घर वापस लौटा और फिर काम की तलाश में निकल पड़ा, लेकिन उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला। पूरा दिन बीत गया और वह हरा थका शाम को घर आकर सो गया। उस दिन उसे कोई काम नहीं मिला था, इसलिए खाने के लिए कुछ नहीं था। केवल पानी पीकर वह सो गया। अगली सुबह वह भूखा ही विद्यालय चला गया। विद्यालय की छुट्टी के बाद जब वह घर लौटा तो फिर से काम की तलाश में निकल पड़ा। उसने सोचा कल काम नहीं मिला, लेकिन आज मुझे कोई ना कोई काम जरूर मिल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। उस दिन भी उसे कोई काम नहीं मिला और फिर से उसे भूखे पेट सोना पड़ा। भूख अब उसे और बेचैन करने लगी थी। अब मुझे किसी से मांग कर ही खाना पड़ेगा। लड़का भी बड़ा स्वाभिमानी था, किसी से मांगने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह सोचने लगा, चाहे कुछ भी हो जाए पर भीख मांग कर नहीं खाऊंगा। अगर मैंने भीख मांगना शुरू कर दिया तो लोग मुझे भिखारी कहने लगेंगे। भगवान ने पेट दिया है तो कहीं ना कहीं इसके लिए भोजन भी देगा। अब लड़का उस दिन भी भूखा रहा। सुबह जब वह सोकर उठा तो भूख के मारे उसे चक्कर आने लगे। उसकी उम्र भी कितनी थी, भूख की मार वह कैसे सह सकता था। अगर वह बड़ा होता तो शायद 2-4 दिन काट भी लेता। अब उसने सोचा कि विद्यालय नहीं जाऊंगा, बल्कि सुबह से ही काम की तलाश में निकल पड़ूंगा। अगर काम मिल जाएगा तो भोजन कर लूंगा और फिर अगले दिन के लिए तैयार हो जाऊंगा। अब तो बालक काम की तलाश में दर दर भटकने लगा। उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था और उसे ठीक से चलना भी मुश्किल हो रहा था। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, अगर मुझे जल्दी कुछ खाने को नहीं मिला तो मैं भूख
से मर जाऊंगा, मुझे किसी भी तरह कुछ करना ही पड़ेगा। उसके मन में एक बार फिर भीख मांगने का विचार आया, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। उसने अपने आप से कहा, भीख मांगना और मदद मांगना दो अलग बातें हैं। मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा, लेकिन मदद तो मांग सकता हूँ। भीख मांगना वह है जिसे मांगकर लौट आया नहीं जा सकता, लेकिन मदद मांगना वह है जिसे एक दिन लौट आया जा सकता है। लड़के ने सोचा, मैं आज किसी से मदद मांग लेता हूँ और जब मुझे काम मिल जाएगा तो मैं उसे लौटा दूंगा। अब वह वहां से चलता है और उसे नगर के बाहर एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लड़का उस द्वार पर जाकर दरवाजा खटखटाता है। तब घर के अंदर से एक महिला निकलती है। महिला ने द्वार पर देखा कि एक 21 वर्ष का उदास सा मासूम सा लड़का खड़ा है। पहले तो वह महिला उस लड़के से पूछती है, बेटा तुमने दरवाजा क्यों खटखटाया, क्या कुछ काम है? लड़का दोनों हाथ जोड़कर कहता है, माँ जी, मैंने दोपहर के समय आपको तकलीफ दी, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तब वह महिला पूछती है, बेटा क्या तुम्हें कुछ चाहिए? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? वह महिला भी एक बच्चे की माँ थी, इसलिए ममता का भाव उसके शब्दों में था। महिला के पूछने पर एक बार तो लड़के के मन में यह आया कि चलो इन माँ जी से कह ही देता हूँ कि मैं 2-3 दिन से भूखा हूँ और भोजन न मिलने के कारण बहुत परेशान हूँ। लेकिन उसके स्वाभिमान ने उसे रोक लिया और वह भोजन की जगह पानी मांग बैठा। वह कहने लगा, माँ जी, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी थी, इसीलिए दरवाजा खटखटाया था, क्या एक गिलास पानी मिल सकता है? लेकिन वह महिला बहुत समझदार थी। उसने जब लड़के को देखा तो वह समझ गई कि बालक बहुत भूखा है। वह कहती है, बेटा तुम थोड़ी देर रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। महिला घर के अंदर जाती है और अपनी रसोई से एक गिलास दूध और कुछ खाना लेकर द्वार पर आती है। वह दूध से भरा गिलास उस लड़के को दे देती है। लड़के ने जब गिलास पकड़ा तो उसमें दूध था। दूध को देखकर लड़का खुश हो जाता है और मन ही मन उस माँ को दुआएं देने लगता है। महिला ने उसे पहले खाना खाने को दिया और कहा, बेटा दूध गर्म है, तुम पहले कुछ खा लो, जब दूध ठंडा हो जाए तब पी लेना। लड़का जब उस महिला को देखता है तो उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी ही माँ उसे यह दूध पीने को दे रही है। वह मन ही मन सोचता है, कितनी अच्छी माँ है, मैंने एक गिलास पानी मांगा था और यह दूध ले आई। उन्होंने समझ लिया कि मैं भूखा हूँ। लड़का आराम से बैठकर खाना खाता है और दूध पीता है। तब वह स्त्री कहती है, बेटा क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? लड़का सोचने लगता है कि इस दूध के बदले में मैं इस माता को क्या दे सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। दूध पीने के बाद लड़का कहता है, माँ जी, मैंने आपसे पानी मांगा और आपने मुझे दूध पिलाया, इसके बदले में मैं आपको क्या दे सकता हूँ? महिला ने कहा, बेटा मैंने तुम्हें दूध इसलिए नहीं पिलाया कि तुमसे बदले में कुछ लो। महिला ने कहा, बेटा तुम्हारा चेहरा देखकर लग रहा था कि तुम बहुत भूखे हो, तो मैंने सोचा कि पानी की जगह दूध ही पिला देती हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दूध ले आई। लड़के ने फिर कहा, नहीं माँ जी, आप इसके बदले में मुझसे जरूर कुछ मांगिए, मैं आपको अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ जरूर दूंगा। लड़के की बात सुनकर महिला सोचती है, यह लड़का बड़ा स्वाभिमानी है। वह लड़का बार बार उससे मांगने की बात करता है तो वह महिला उसका मन रखने के लिए कह देती है, बेटा मैंने यह दूध पिलाकर तुम पर कोई एहसान नहीं किया है, फिर भी यदि तुम मुझे कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो कि जिस प्रकार आज मैंने तुम्हारी मदद की है, इसी प्रकार जब कभी तुम मदद करने लायक हो जाओ तो किसी जरूरतमंद की मदद कर देना। जिस दिन तुम किसी की मदद कर दोगे उसी दिन तुम मेरे इस एहसान से मुक्त हो जाओगे। महिला ने यह बात इसलिए कही थी ताकि वह लड़का अपने आप को मजबूर ना समझे और खुशी खुशी अपने घर लौट सके। लड़के ने उस बात को गंभीरता से लिया और महिला के पैर छूकर काम की तलाश में आगे बढ़ गया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए। जिस विद्यालय में वह लड़का पढ़ता था उसी विद्यालय में उस महिला का बेटा भी पढ़ता था जिसने उसे एक बार दूध पिलाया था। एक दिन जब वह महिला अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ने आई तो उसने देखा कि वही लड़का भी वहीं पढ़ रहा था। उसने तुरंत उसे लिया। महिला ने विद्यालय के मास्टर जी से कहा कि ऐसे ही लोगों की मदद तो करनी चाहिए, तभी भगवान प्रसन्न होते हैं। जिसका कोई नहीं है वह भगवान का है और जरूरतमंद की मदद करने का अर्थ है कि आपने भगवान को प्रसन्न कर दिया। महिला ने सोचा, यह लड़का मुझसे पैसे तो लेगा नहीं क्योंकि यह बड़ा स्वाभिमानी है। तब उस महिला ने बड़े मास्टर जी से कहा, श्रीमान जी, अगर मैं इस बालक की फीस भर दिया करूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? मास्टर ने कहा, बहन जी, आपकी सोच अच्छी है, आप उसकी फीस भरे तो मुझे तो कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन रवि इस बात के लिए तैयार नहीं होगा। तब वह महिला कहती है, मास्टर जी, मैं उस बालक की मदद करना चाहती हूँ,
आप किसी तरह से रवि को समझा दीजिए, उससे कह दीजिए कि आपकी स्थिति को देखते हुए सरकार ने आपकी फीस माफ कर दी है, तुम्हें फीस भरने की कोई जरूरत नहीं है। मास्टर भी इस बात से सहमत हो जाते हैं। वह महिला रवि की पूरे वर्ष की फीस भर के अपने घर चली जाती है। इस तरह वह हर वर्ष उसके पूरे साल की फीस जमा कर दिया करती थी, ताकि रवि सिर्फ मन लगाकर पढ़ सके। दोस्तों, डूबते को तिनके का सहारा ही बहुत होता है। उस महिला के थोड़े से प्रयास से रवि की अच्छी खासी मदद हो गई। वह अब खूब मन लगाकर पढ़ता था। इसी तरह कुछ वर्ष और बीत गए। अब आगे की पढ़ाई करने के लिए रवि को शहर जाना पड़ा। उसने सोचा, शहर में रहकर मैं कोई छोटी मोटी नौकरी कर लूंगा और अपनी पढ़ाई भी करता रहूंगा। इस बात का पता उस महिला को तब चला जब वह उसकी फीस जमा करने के लिए विद्यालय गई। वह महिला जब रवि की फीस जमा करने गई तो मास्टर जी ने बताया, बहन जी, रवि तो आगे की पढ़ाई करने शहर चला गया है, अब आपको उसकी फीस जमा करने की कोई जरूरत नहीं है। उस महिला ने जब यह सुना तो वह सोचने लगी, कोई बात नहीं, भगवान ने मुझे उसकी मदद करने का इतना ही समय दिया होगा। हे भगवान, उस बालक पर दया दृष्टि बनाए रखना, वह जहां भी रहे खुश रहे। इस प्रकार वह स्त्री अपने घर लौट आई और अपने घर गृहस्थी की दुनिया में व्यस्त हो गई। उधर रवि शहर में जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा। खर्चा चलाने के लिए उसने एक नौकरी भी तलाश कर ली। इस प्रकार 27 वर्ष बीत गए ना तो रवि कभी उस महिला से मिल पाया और न वह महिला कभी रवि से मिल सकी। उस महिला का बेटा भी अब बड़ा हो गया था। वह एक व्यापारी बन गया था। वह स्त्री पहले से ही संपन्न थी और ऊपर से उसका बेटा व्यापार करके खूब धन कमा रहा था। उस माँ का बेटा भी बड़ा संस्कारी था और वह अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। एक दिन उसकी माँ बहुत बीमार पड़ जाती है। शाम को जब उसका बेटा घर आता है तो वह अपनी माँ की हालत देखकर बेचैन हो जाता है। वह तुरंत अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती कराता है। जांच में पता चलता है कि उसकी माँ ब्लड कैंसर है। बेटा डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर साहब, आप मेरी माँ का अच्छे से इलाज कीजिए, पैसों की बिल्कुल चिंता मत करना। डॉक्टर कहते हैं, भाई, तुम्हारी माँ ब्लड कैंसर है और इसका इलाज बहुत महंगा होता है। छोटे मोटे अस्पतालों में इसका इलाज नहीं होता है। इसके लिए तुम्हें किसी बड़े शहर में जाकर बड़े अस्पताल में इलाज कराना होगा। बड़े अस्पताल का मतलब है कि खर्चा भी बहुत अधिक होगा। बेटे ने कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी माँ को ठीक करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आप मुझे बस कोई रास्ता बताइए, मैं अपनी माँ का इलाज कहाँ करा सकता हूँ। तब डॉक्टर उसे बड़े शहर जाने की सलाह देते हैं। डॉक्टर बोले, बड़े शहर में कैंसर का एक अस्पताल, यदि वहाँ का इलाज तुमने पूरा करा लिया तो तुम्हारी माँ इस रोग से बच सकती है, नहीं तो तुम्हारी माँ के प्राण संकट में पड़ सकते हैं। यह सुनकर लड़का घबरा जाता है। वह डॉक्टर साहब से बड़े शहर वाले डॉक्टर का नंबर और पता लेकर अपनी माँ को बड़े शहर ले जाता है। उसकी माँ उसे बार बार मना करती रहती है, बेटा तुम मुझे कहाँ ले जाओगे, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि बड़े शहर में अच्छा इलाज करवा सके। यहीं से डॉक्टर साहब से दवा ले लेते हैं, धीरे धीरे मैं ठीक जाऊंगी, तुम परेशान मत हो। तब लड़का कहता है, माँ, इस दुनिया में एक तुम ही तो हो जिसके होने से मुझे कभी अकेलापन महसूस नहीं होता। मुझे किसी बात की चिंता नहीं होती, इसीलिए कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें इस बीमारी से मरने नहीं दूंगा। धन का क्या है, खत्म हो गया तो फिर कमा लेंगे, लेकिन माँ तो फिर नहीं मिलेगी। इस प्रकार लड़का अपनी माँ को बड़े शहर लेकर जाता है। जिस डॉक्टर से उसकी माँ का इलाज होना था, वह डॉक्टर उस समय अस्पताल में नहीं थे। वह किसी मरीज को देखने के लिए विदेश गए थे। अस्पताल के कर्मचारी ने बताया कि डॉक्टर साहब कल आएंगे, तब तक आप अपनी माँ को अस्पताल में भर्ती करा। तो लड़के ने बिना देर किए अपनी माँ को भर्ती करा दिया और डॉक्टर साहब के आने का इंतजार करने लगा। अगले दिन जब डॉक्टर साहब आते हैं तो वह लड़का अपनी माँ की हालत डॉक्टर साहब को बताता है। डॉक्टर साहब ने भरोसा दिया, जांच के आधार पर मैं कह सकता हूं कि तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी, मगर इनका इलाज काफी लंबा चलेगा। लड़के ने कहा, डॉक्टर साहब कुछ भी हो जाए, मैं अपनी माँ को ठीक कराकर ही घर ले जाना चाहता हूँ, चाहे इसके लिए मुझे अपना सब कुछ बेचना पड़े, कितने ही दिन मुझे यहाँ रुकना पड़े। इस प्रकार वहाँ के डॉक्टर ने उस माँ का इलाज शुरू कर दिया। अगर छोटे शहर की बात होती तो खर्चा कुछ कम हो जाता, लेकिन वहां का खर्चा तो बहुत लंबा था। फिर भी उस लड़के ने हिम्मत नहीं हारी। दोस्तों, माँ से अनमोल संसार में कुछ भी नहीं है। डॉक्टर साहब जो दवाइयां लिखते थे वह दवाइयां बहुत महंगी होती थी। लड़का अपनी माँ के लिए महंगी से महंगी दवाइयां लेकर आता था। उधर उसका जो व्यापार था वह अपनी माँ की देखरेख के कारण उसमें भी समय नहीं दे पाया, तो वह भी ठंडा
पड़ गया। कई दिन तक इलाज होता रहा। धीरे धीरे मां की हालत में सुधार होने लगा। बेटे के पास जो जमा पूंजी थी वह खत्म होने लगी। इधर मां को जब पता चला कि बेटे के पास अब पैसे नहीं रहे तो मां कहती है, बेटा तुम इतनी महंगी दवाइयां क्यों ले रहे हो? कहां से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? कहां से डॉक्टर साहब की फीस भरोगे? तुम्हारा व्यापार भी बंद हो गया है। तब बेटा कहता है, मां तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा इलाज अपना मकान दुकान सब कुछ बेच कर कराऊंगा। मां भी बेटे की जिद के आगे बेबस हो जाती है। वह लड़का अपनी मां का इलाज निरंतर जारी रखता है और धीरे धीरे 1 महीना बीत जाता है। वहां पर एक बात बड़ी ही विचित्र थी। उस अस्पताल का जो सबसे बड़ा डॉक्टर था वह जब उस लड़के की मां से मिलने आता था तो काफी देर तक मां के पास बैठकर बातें किया करता था। यह देखकर मां को भी बड़ा अच्छा लगता था और वह सोचती थी कि अजीब डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी जिसके पास बिल्कुल भी फुर्सत नहीं है, वह मुझसे बात करने के लिए इतना समय कैसे निकाल लेता है। दोस्तों, इस प्रकार कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन वह लड़का डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर साहब से पूछता है, डॉक्टर साहब आइए, मेरी माँ का इलाज कितने दिन और चलेगा? डॉक्टर साहब उसे सारी बात बताते हैं। भाई आप चिंता मत करो, आपकी माँ पूरी तरह से स्वस्थ हो चुकी है। मैं भी संतुष्टि के लिए एक बार जांच और करा लेता हूँ। उस जांच की रिपोर्ट आ जाने दो, फिर तुम अब अपनी माँ को घर ले जा सकते हो। अब तो उस माँ का बेटा रिपोर्ट आने का इंतजार करने लगता है। 2 दिन के बाद रिपोर्ट आ जाती है। जब रिपोर्ट आती है तो लड़का फिर डॉक्टर से मिलने जाता है और पूछता है, डॉक्टर साहब क्या मेरी माँ ठीक हो गई? कोई खतरे वाली बात तो नहीं है? तब डॉक्टर साहब कहते हैं, भाई चिंता मत करो, रिपोर्ट अच्छी आई है, तुम्हारी माँ पूरी तरह से ठीक हो गई है। अब आप इन्हें अपने घर ले जा सकते हो। डॉक्टर की बात सुनकर बेटा खुश हो जाता है और डॉक्टर साहब को बहुत धन्यवाद देता है। लड़का अपनी माँ के पास जाता है और सोचता है, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मेरी माँ बच गई, मेरी मेहनत सफल हो गई। यही बात वह अपनी माँ को बताने के लिए जाता है और कहता है, माँ आप अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, अब हम जल्द ही अपने घर जाने वाले हैं। यह बात सुनकर माँ भी बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन अगले ही पल वह ये सोच उदास हो जाती है कि मैं तो ठीक हो गई हूँ, लेकिन इस अस्पताल का जो बिल होगा वह लाखों में होगा। कैसे मेरा बेटा चुका पाएगा? इतनी मोटी रकम की व्यवस्था वह कहां से करेगा? उसके पास जो जमा पूंजी थी वह तो सब इलाज में खर्च हो गई। माँ को उदास देखकर बेटा समझाता है, माँ तुम क्यों उदास होती हो? मैं अपना सब कुछ बेचकर आपके इलाज का बिल चुका दूंगा, मकान तो बाद में भी बना लूंगा, इसलिए माँ तुम्हें इन बातों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा अपनी माँ को बहुत समझाता है, मगर माँ तो माँ होती है, उसका अपने बेटे के लिए चिंता करना स्वाभाविक था। माँ सोचने लगती है कि मेरा बेटा यदि सब कुछ बेच देगा तो फिर वह आगे अपना जीवन कैसे चलाएगा, उसके भविष्य का क्या होगा? वह माँ रात भर यही सोचती रही चिंता करते करते। और बेटा दोनों की रात निकल गई। जब अगला दिन होता है और उसकी माँ की छुट्टी का समय होता है तो अस्पताल का एक कर्मचारी एक लिफाफा लेकर माँ और बेटे के पास आता है और उस महिला के बेटे से कहता है, डॉक्टर साहब ने आपके लिए यह बिल का लिफाफा भेजा है, आप इस बिल को ठीक से देख लो और इसे चुकाकर आप अपनी माँ को अपने घर ले जाओ। बिल का लिफाफा देकर वह अस्पताल का कर्मचारी तो चला गया। अब वह लड़का उस बिल के लिफाफे को हाथ में लिए हुए सोचता है, पता नहीं कितना बिल आया होगा। बेटे को चिंता में देखकर माँ भी परेशान हो जाती है। माँ एकदम से बेटे के हाथ से वह बिल का कागज छीन लेती है। माँ उस बिल को खोलकर देखती है। उधर अस्पताल के जो से बड़े डॉक्टर थे वह भी उस समय वहीं पर पहुंच जाते हैं। इधर माँ ने जब उस लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें एक छोटी सी पर्ची रखी हुई थी। उस पर्ची पर लिखा हुआ था, माँ जी आपने अपने बिल का भुगतान तो 25 साल पहले ही कर दिया था, जब आपने 2 दिन के भूखे बच्चे को 1 गिलास दूध और खाना दिया था और अगले 5 साल तक उस बच्चे की विद्यालय की फीस भी भरी थी। पर्ची को पढ़ते ही महिला की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जब उस माँ का बेटा पूछता है, डॉक्टर साहब ने कितना बिल दिया है? तो माँ वह पर्ची अपने बेटे को देती है। बेटा जब उसे पढ़ता है तो वह भी हैरान रह जाता है। लड़का अपनी माँ से कहता है, माँ ये तो वही बच्चा था जिस बच्चे के लिए आपने इतनी मदद की थी, आज वही बच्चा बड़ा होकर इतना बड़ा डॉक्टर बन गया है। माँ की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। माँ बहुत खुश हो जाती है और कहती है, बेटा देखो दूसरों की मदद का फल हमेशा अच्छा ही होता है।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे हमारा मन कितना भी चंचल क्यों ना हो, हम इसे जागरूकता और ध्यान के अभ्यास से शांत कर सकते हैं। बुद्ध के ये अमूल्य उपदेश हमें जीवन में सच्ची शांति और संतुलन का मार्ग दिखाते हैं। याद रखें, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर परिस्थिति में अपने मन को शांत और संतुलित रखें। जब आप अपने विचारों को पहचानते हैं और उन्हें जाने देते हैं, तब आप एक नई सकारात्मक ऊर्जा से भर जाते हैं। यही वह शक्ति है जो जीवन के हर पहलू में खुशहाली लाती है। तो इस कहानी से जो प्रेरणा मिली है, उसे अपने जीवन में उतारिए और हर दिन को बेहतर बनाइए। आप सभी का धन्यवाद इस कहानी को सुनने के लिए। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि वे भी बुद्ध की शिक्षाओं से लाभ उठा सकें। आगे और भी ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए जुड़े रहें और हमेशा खुश रहें, ध्यान में रहें। धन्यवाद।